हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर फर्स्ट रैशनल और इरेशनल नंबर वाला, जिसकी डी एक्सरसाइज के अभी तक 9 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भी आज। इससे प्रीवियस हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। उससे पहले हमने एक्सरसाइज 1, 2 और 3 यानी कि ABC की है इसकी भी। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाई है हमने, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लेना वहां से। अब इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पीछे हमने जो 9 क्वेश्चन किए ना, उन सभी में रैशनलाइज करना सीखा था, तो इसमें भी रैशनलाइज ही करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं। रैशनलाइज जब कभी भी हम करते हैं भाई, 2 डिजिट वाला देखा था हमने, 2 डिजिट होती थी तो बीच में प्लस या माइनस कर लेते थे। लेकिन अब की बार 3 डिजिट है भाई। अब इन 3 डिजिट को कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको रैशनलाइज करेंगे, वो ध्यान से समझना आपने। 3 डिजिट में एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी 3 डिजिट है प्लस या माइनस देर को, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। 2 डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है और 2 डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है और सिंगल डिजिट एक साथ रखनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, 1 प्लस में √5 प्लस √3 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इन 2 डिजिट, इस सिंगल को डिजिट को एक साथ रखेंगे और इन 2 डिजिट को एक साथ रखेंगे, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखिए भाई, अब मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस में, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं भाई, √5 प्लस में √3, ठीक है भाई। तो 1 प्लस में और ये पूरा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म लूंगा ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में, वो क्या होगी, 1 माइनस होगी। क्या होगी, 1 माइनस √this एंड दिस। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किसके द्वारा डिवाइड करना भाई, ये करना है 1 माइनस √5 प्लस √3 के द्वारा भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो कर देते हैं भाई, देखो ऊपर भी 1 माइनस में √5 प्लस √3, ठीक है, ब्रैकेट में, और नीचे भी 1 माइनस में √5 प्लस √3, ठीक है भाई। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा। अब देखो भाई क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर वाली टर्म को 1 से करूंगा तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख देता हूं ऊपर, 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में। अब नीचे सोल्व कर लो। देखो नीचे ये तो है हमारा a और ये है हमारा b, ये हमारा a, ये हमारा b। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भाई, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a क्या भी आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में b कितना भी आपका √5 प्लस में √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर आपका 1 माइनस में, अब देखो माइनस है, माइनस को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का √3 डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहां पर देखिए माइनस का साइन है, एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ऊपर क्या था अपना √5 था ना, हमने यहाँ पे √5 लिया था तो ये √5 था। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे भाई, क्या होंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे अपने, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस में है, हम इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा रहे हैं अब, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में √5 इंटू में √3, ठीक है भाई। तो ये आपने लगा देना फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर जो हमने किया था वो तो एज इट इज आएगा 1 माइनस में, और साथ में भाई आइडेंटिटी भी लिख देनी है। मैं साथ में आइडेंटिटी लिख रहा हूं। पहली आइडेंटिटी लगी अपने पास a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। जो नीचे लगी है ना वो लगी a माइनस बी प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हमने किया था, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक तो आइडेंटिटी लगी है। एक कौन सी लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी लगी है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही आइडेंटिटी लगी है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 1 माइनस में √5 √3 एज इट इज, ठीक है भाई। 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में 1 एज इट इज, माइनस का साइन, ब्रैकेट, √5 का स्क्वायर करेंगे, 5 कट गया, रूट कट गया तो 5 आ गया, स्क्वायर से रूट 3 आ गया, 5 3 जा 15, तो √2 √15 प्लस में 2 √15, ठीक है भाई। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस में
ऊपर एज इट इज रहेगा अभी √5 माइनस √3, नीचे 1, 5 और 3 8 हो गए, लेकिन माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस का कितना रहेगा यहाँ पर हो जाएगा भाई 2√15, ये होगा भाई। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे आप, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में √5 माइनस में √3 डिवाइड में, नीचे हो जाएगा माइनस का 7 माइनस में 2√15। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 1 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 8 कितना होगा, -7 होगा भाई। ठीक है, और ये माइनस का 2। अब देखो नीचे भी माइनस बहुत सारे हैं और ऊपर भी माइनस है, तो दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं। ऊपर माइनस कॉमन होगा तो क्या आएगा भी अपना, ऊपर आ जाएगा √5 प्लस √3 -1। जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस का वो माइनस का, डिवाइड में नीचे भी ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही प्लस के हो गए भाई। 7 प्लस में 2√15, इसके इससे ये कट गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास सिंपल टर्म आ गई, लेकिन अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं भाई, क्वेश्चन अभी भी पड़ा है। इसमें क्या करना हमने, नीचे हमारा रूट में नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो जब तक रूट आएगा ना नीचे तो आपने रैशनलाइज करते रहना है। अब यहाँ पर 2 टर्म में आ गया, हमने हमारे पास कितने में था, 3 टर्म में था ना पहले, अब हमारे पास 2 टर्म में आ गया, तो इसको वापिस आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। किससे करेंगे, 7 प्लस 2√15 लिखा, तो ऊपर किसका लेंगे अब लेंगे यहाँ पे हम 7 माइनस 2√15 लेंगे। क्या लेंगे, 7 माइनस 2√15, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है भाई, और साथ में आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 2√15। ठीक है भाई, तो ये लिख देना आपने। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं भी। देखिए √5 √3 √-1 लिखेंगे यहाँ पे, √5 √3 माइनस में 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना भाई, 7 माइनस 2√15 से। ठीक है, अब इसके डिवाइड में देखो इस नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपके पास आइडेंटिटी बनी यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी की, ये वाली a माइनस बी प्लस बी क्या थी भी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि आपको इसका स्क्वायर करना है 7 का, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b है भाई। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर। देखो 7 है भाई, तो 7a है तो 7a का स्क्वायर माइनस में b क्या है 2√15, तो माइनस में 2√15 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमारा ये हो जाएगा। चलो अब इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला ये वाला दोनों टर्म है ना, इनको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से पूरे को मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 2√15 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइन वाइज। तो पहले मैं 7 से कर रहा हूँ पूरे को मल्टीप्लाई, 7 को √5 से करूंगा तो कितना आएगा भी अपने पास, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 7√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो 7 को मैंने √5 से किया तो 7√5, 7 को 3 से करूंगा तो 7√3 आ गया भाई। ठीक है, 7 को -1 से करूंगा तो माइनस का 7। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस का 2√15 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 2√15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ करना मैंने, 2√15 को √5 से, तो कितना आ गया भाई 2, 15 5 या कितना होता है 75, कितना हो गया भाई 75। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 75 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 इंटू में 25 इंटू में 3, 25 का रूट कितना होता है भाई, बाहर निकल जाएगा तो 5, अंदर बचेगा 3, तो कितना आया 5 2 10, 10√3 आ गया। कितना आ गया भाई 10√3। तो इसको पूरा सोल्व करके कितना आ रहा है 10√3 आ रहा है। कितना आ रहा भाई, अगर मैं 2√15 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा पूरा सोल्व करके आएगा कितना भाई 10√3, तो बचेगा यहां पर माइनस का 10√3। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे साथ में दिखा रहा हूं आपको करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पर, बट सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया मैंने कि कैसे आया है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए भी मैंने कैसे लिखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2√15 को अगर मैं √3 से करता हूं, इसको साइड कर देता हूं, रफली ऊपर ही कर देता हूं। चलो यहाँ पे 2√15 को अगर मैं करूं √3 से, यहाँ रफ काम कर देते हैं, यहाँ पे 2√15 को अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई, 2√15 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं √3 से। अब देखिए √15 और √3 है तो दो तो एज इट इज रहेगा, यही लिख देता हूं भाई मैं, शायद आपको ना दिखे वहां पे, 2√15 और इंटू में √3, ये है ना आपका मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है,
2√15 को √3 से करना, तो देखिए 2 एज इट इज 15 3 कितना होता है भाई 45, अंदर हो गया 45। 45 को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 2 बाहर ही है, 9 इंटू में 5, और यहाँ पे 9 है, 9 का रूट कितना होता है भाई 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 6, तो कितना हो गया 6√5। ठीक है भाई, तो जब आप √15 को √3 से करोगे तो कितना आएगा 6√5, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का 6√5। ठीक है भाई, और जब हम किसको 2√15 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2√15, तो यहाँ आएगा प्लस का 2√15। ठीक है भाई, और अब करते हैं डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना था भाई, इस नंबर से। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लिख दीजिए। उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इंटू में √15 का स्क्वायर से रूट कट गया भाई 15 बचा, तो 15 बच जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बचा आपका। अब नीचे लिख देते हैं भाई क्या क्या आएगा सोल्व करके। 7 और 7√5 है, और √5 देखो और कौन सा रहा 6, 7 में से 6 गया भाई, कितना बचा 1√5, यानी कि 1√5 बच गया आपका। उसके बाद 7√3 है और माइनस का 10√3 है, 7√3 में से 10√3 को माइनस करना है, 7 - 10 कितने हो भाई -3, तो माइनस का 3√3। अब उसके बाद बचा भाई कितना हमारे पास यहाँ पर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बचे हैं, माइनस का 7 है और प्लस का 2√15, ये बचा ऊपर। नीचे देख लेते हैं अब क्या बचेगा। 49 में से आपने माइनस कर देना भाई यहाँ पर कितना, 15 4 जा 60। ठीक है भाई, 15 4 जा 60 हो गया यहाँ पर। उसके बाद ऊपर लिखना √5 एज इट इज, माइनस में 3√3, माइनस में 7 प्लस में 2√15। नीचे कितना बचेगा भाई, माइनस का 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 11। या तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस का 11 तक ही हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे का माइनस भी खत्म कर सकते हो। कैसे, देखो आंसर यहाँ तक भी ठीक है आपका, लेकिन अगला स्टेप करना तो कर सकते हो आप, सभी से माइनस कॉमन ले लो भाई, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 3√3, ये भी प्लस का हो जाएगा 7, और माइनस का हो जाएगा √5, और माइनस का ही कितना हो जाएगा 2√15, और नीचे बचा है माइनस का 11, तो माइनस से माइनस, तो यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो कट ही गया, छोड़ दो इनको, और अब भी कर सकते हो आप, माइनस से माइनस तो कट ही गए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये आंसर आ सकता है भाई। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है वैसे तो, बट आप ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है आपके। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन सभी के अंदर स्टेप सेम ही चल रहे हैं अपने। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं की हमने, वही हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके गिवन नंबर से। जब कभी भी आपको 3 का पेयर दे रखो भाई, ठीक है, जब कभी भी आपको 3 का पेयर मिलेगा तो आपने क्या कर देना है, ध्यान रखना है 3 के पेयर में कि आपको 2 को सेपरेट करके और सिंगल रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड, वही आइडेंटिटी यूज हुई अपनी 2। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करना आराम से, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है भाई यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई में गलतियां नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन बीच में से कहीं पे भी गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने एक बार करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी आपको यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सेम टू सेम है जैसे हमने अभी 10 क्वेश्चन किया। ठीक है, इसमें भी नीचे 3 ही नंबर दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहले 2 नंबर और लास्ट वाला नंबर लेके करेंगे इसमें हम इसको रैशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, देखिए भी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किसके द्वारा करेंगे भाई, √2 प्लस में √3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं यहाँ पे लूंगा प्लस √5। ठीक है, इस नंबर के द्वारा मैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। देखिए भाई कर देते हैं यहीं पे, चलो ऊपर लिखूंगा मैं इसको √2 प्लस में √3 प्लस में कितना भाई यहाँ पर √5। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड में क्या लिखेंगे भाई, अभी इसको देखिए सेम टू सेम इसी वही, √2 प्लस में √3 प्लस में √5। हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ऊपर तो सिंपली ही मल्टीप्लाई होगा √2 से ये, लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी भी। देखिए ये पूरा आपका a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी वाली। कौन सी थी भाई आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस बी, जो किसके इक्वल होती है अभी, a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ऊपर तो लिख देते हैं सिंपली कि √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, √2 प्लस में
√3 प्लस में √5 से, ठीक है। ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है इससे आपने डिवाइड में। नीचे आइडेंटिटी बन चुकी है भाई a का स्क्वायर, a क्या आपका √2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर है, माइनस में b कितना भी आपका √5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी भाई आइडेंटिटी, यूज करेंगे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसकी इक्वल होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है भाई। तो देखिए पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √2 को √2 से, √2 को √3 से, √2 को √5 से। देखिए अगर मैं √2 को √2 से करता हूं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद अब ध्यान से देखिए प्लस का साइन, √2 को √3 से करूंगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस का साइन, √2 को √3 से करूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √2 को √5 से करोगे तो 5 × 2, ठीक है, प्लस में रूट के अंदर 5 × 2 डिवाइड में, डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई देखो, अब इसका होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b क्या भाई √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला 2ab, 2 × में √2 × में √3 माइनस में क्या है भाई √5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया भाई, ऊपर 2 बच गया, प्लस में 2 3 6 होता है, 2 3 6 हो गया, 5 2 10 होता है तो √10 हो जाएगा। नीचे देखते हैं अब क्या आएगा सोल्व करके, स्क्वायर से रूट 2 बचा भाई, स्क्वायर से रूट 3 बचा भाई, प्लस में 2 एज इट इज √2 और √3 है, सॉरी यहाँ पे है ना 2 और 3 थे ना a और b, तो 2 3 6 तो 2√6 हो गया भाई, माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया भाई 5 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 + 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 में से 5 कट गया तो बिल्कुल कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ये पूरा कट गया भाई इससे, ठीक है। ऊपर क्या बचा अपने पास, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या बचा अपने पास, अब 2 प्लस में √6 प्लस में √10 डिवाइडेड बाय बचा अपने पास 2√6, कितना बचा भाई 2√6 बचा है, ठीक है, ये बचा है। तो क्या यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट में बच जाए ना तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी रैशनलाइज करना उसे। अब नीचे √6 को खत्म करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे √6 से, किससे करना पड़ेगा भाई √6 से, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √6। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई, नीचे √6 से डिवाइड, तो ये करना पड़ेगा। अब इस पूरे नंबर को √6 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, 2 प्लस में √6 प्लस में √10 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, √6 से, ज़्यादा दूर बना दिया मैंने, थोड़ा पास कर देते हैं √6 से। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा भाई 2 तो एज इट इज, √6 को √6 से करूंगा तो √6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको भाई सोल्व। देखिए √6 को 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √6 को √6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई √6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में √6 को √10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे कितना भाई 2 स्क्वायर से कट गया भाई, ये रूट तो 6 आ गया, ठीक है, तो नीचे आ गया 6 2 12 हो जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, भाई देख कैसे करेंगे। तो 2√6 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं 2√6 तो एज इट इज रहेगा, इससे ये कट जाएगा भाई, तो कितना बचा प्लस में 6, प्लस में अब देखिए 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 को लिख सकता हूँ मैं 15 × 4, 15 4 जगह 60 होता है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा भाई 6 2 12। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सभी के अंदर से ये √4 है ना, √4 बाहर निकल के √2 हो जाएगा, और सभी से 2 कॉमन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा सभी से 2 कॉमन, इसमें भी 2 है देखो, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, और 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो गया, तो सभी से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा √6 लिख देते हैं, जो बचा √6 प्लस में यहाँ बचेगा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस में, और इसका 4 बाहर 2 आया तो कट के बचे अंदर √15, और डिवाइड में कितना भाई 12, तो 2 से काट दो, 2 6 12,
तो आपका बचा कितना, अब यहाँ पर 2 से 12 कट गया, 2 6 12 आ गया, तो 6 बचा नीचे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा भाई, हो जाएगा आपका √6 प्लस में 3 प्लस में √15 बाय में 6। और ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार करना पड़ा इसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन हमने प्रोसीजर सेम ही यूज किया, यहाँ पे कोई अलग प्रोसीजर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल 2 का सेपरेट करके और एक सिंगल को, फिर उसके बाद हमने इसका रैशनलाइज कर दिया, चेक किया कि क्या कोई डिनोमिनेटर तो नहीं बच रहा था, लेकिन बच गया था अभी बाद में, √6 बच गया था नीचे, तो उसको भी खत्म करना था, तो दैट्स वाई हमने वापस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √6 को, ठीक है। तो आपने भी ऐसे करने सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। प्रॉब्लम अगर कहीं पे आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस इसकी कोई डाउट क्लास रख लूंगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और हमारा 13 देखिए क्या दिया भाई यहाँ पर आपको, 12, 13, 14, 15, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी में एक ही चीज करनी है, हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने करना क्या है, आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, आपको यहां पर a प्लस बी √3 और यहां पर a प्लस बी √2 मिला है। आपको क्या करना है, इस वाली फॉर्म को जो यहां पर हमें दी है फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है ऐसी फॉर्म में, और फिर दोनों को कंपेयर करना है भाई। क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर इसमें, ठीक है। आगे 14, 15 में भी सेम ही करना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इस जैसी फॉर्म बनानी है ताकि आप कंपेयर कर लो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। तो आपने पहले ये वाली उठा लेनी है सारी वैल्यू यहां से, देखिए √3 प्लस में 1 और साथ में नीचे दिया भाई √3 माइनस में 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इस वाले वैल्यू को क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे माइनस है, तो हमें रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस लेना पड़ेगा, √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। आपने लिख देना साथ में यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 प्लस 1। कितना भाई, √3 प्लस 1 के साथ आपने यहां पर क्या किया, डिवाइड किया इसको, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करोगे, देख लो नीचे ऊपर तो दिया मैं यहाँ पे √3 प्लस 1, यहां पे भी √3 प्लस 1, तो क्या लगी भाई, आइडेंटिटी लगी, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि मैं बार बार a माइनस बी a प्लस बी क्यों बोलता हूं। फिर भी आइडेंटिटी लिख देता हूं, आपको भी क्वेश्चन में लिखनी होगी जब आप क्वेश्चन लिखोगे। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने यहाँ पर, एक तो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है भाई हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये लगेगी ऊपर अभी ये वाली, ठीक है। और नीचे कौन सी लगेगी, a माइनस बी a प्लस बी, जो किसके इक्वल होती है अभी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन होके क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, यानी कि 2 इंटू √3 इंटू 1, नीचे √3 का स्क्वायर से ये कट गया, 3 बचा भाई, और 1 को करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहां लिख लेते हैं जो बचा अपने पास, स्क्वायर से रूट कट गया तो भाई कितना बचा, 3, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस में 2√3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2√3 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे 3 में से 1 गया भाई, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 और 1 कितना हो गया भाई, 4 प्लस में 2√3 बाय में कितना भी अपना यहाँ पर 2 है। अब ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस में √3 बाय में 2 कट गया भाई ये, तो क्या बचा, 2 प्लस में √3 बचा। अब हमारा कौन सा था, ये वाला पार्ट था, ये इस पूरे पार्ट को सोल्व करके आपका 2 प्लस √3 आया है। तो आपने क्या करना है, इसको किसके को लिखना था भाई, a प्लस बी √3 के, a प्लस में b √3। अब देखिए प्लस से पहले a है, प्लस से पहले 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2। अब बात करते हैं यहाँ पर b की बात देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, b हमारा √3 के साथ है, और √3 के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता भाई, यहाँ पर ये क्या है, 1 है, 1 इंटू में, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी b की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस किया ना, मेरे ख्याल से तो पहले भी किया हमने रैशनलाइज करने वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आपको डिनोमिनेटर दिया उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद सिंपल फॉर्म लेके आनी है ऐसी,
उस फॉर्म को गिवन फॉर्म की इक्वालिटी में कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। 13 वाला देखिए करते हैं इसको, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा एक बार ये। तो पहले तो वही नंबर दिया आपको, देखो यहाँ पे इसको ही रैशनलाइज करना, तो लिख लेते हैं 3 प्लस में √2 कितना दिया भाई, 3 प्लस में √2 बाय में कितना है 3 माइनस में √2। तो सबसे पहले तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भाई, लिखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपने किसके द्वारा, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके द्वारा, माइनस है ना यहाँ पे, तो इसको उल्टा लेते हैं भाई, √3 प्लस में √2। ठीक है, तो कर देते हैं भाई यहीं पे 3 प्लस में √2 बाय में 3 प्लस में √2। फिर वही आइडेंटिटी चलेंगे आपकी, क्या नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी और ऊपर क्या भाई a प्लस बी ए प्लस बी, यानी कि ऊपर हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई ऊपर तो आपका। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में कितना भाई √2 का स्क्वायर। सोल्व करके देख लेते हैं। देखो भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा आइडेंटिटी, वही वाली दो आइडेंटिटी लिखनी है आपने, कौन सी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिख लेनी है, बार बार लिखेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी भी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देनी है दोनों की दोनों चीजें। तो अप्लाई करते हैं भी a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में b यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 2ab सॉरी प्लस में 2ab, तो प्लस में 2a कितना भाई 3 इंटू में b कितना है √2। ठीक है भाई, डिवाइड में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो कितना बचा नीचे 2 बच जाएगा। उसके बाद ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या है अपना 3 का स्क्वायर करेंगे ऊपर कितना होगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस में इससे कट गया भाई कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 2 3 जा 6 √2 डिवाइडेड बाय 9 में से 2 गया भाई कितना बचा 7। ठीक है, तो सोल्व करके कितना है आपका, लिख लेते हैं इसको 9 और 2 कितना हो गया भाई, 9 और 2 हो जाएगा 11 प्लस में 6 √2 बाय में 7। अब क्या करेंगे हम इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कंपेयर भी करेंगे साथ में। 11 बाय 7 11 को 7 से डिवाइड कर दिया अलग हो गया, प्लस में 6 बाय 7 क्या लिखेंगे 6 बाय 7 और साथ में क्या भाई √2 है 6 के, ये किसके इक्वल है a प्लस बी √2 के। इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये आया है, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो इक्वल रखेंगे a प्लस में b √2 के। अब देखिए a आपका यहां पर क्या होगा 11 बाय 7, क्या होगा भाई a आपका यहां पर हो जाएगा किसके 11 बाय 7 के। अब √2 से पहले b है और √2 से पहले b क्या है भाई यहाँ पर पूरा 6 बाय 7, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 बाय 7। और यहां पर आपका एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, a और b की वैल्यू निकल चुकी है आपकी, बिल्कुल ही सिंपल है भाई। देखा दोनों क्वेश्चनों में एक ही चीज करी हमने, इस नंबर को आपने रैशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में लाना है इस तरीके। ठीक है, और लाने के बाद क्या करना है कंपेयर कर देना, बस कंपेयर में देख लेना a की जगह पे क्या है और b की जगह पे क्या है वो लिख देना है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। ये 12 और 13 14 15 है वो भी सेम टू सेम ही है भाई, दोनों में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, वो करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, और 15 दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है हमारे। 14 में भी और 15 में भी सेम टू सेम चीजें करनी है जो हमने 12 और 13 में की थी। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे इसको। ऊपर दिया हमें क्या 5 माइनस में √6 और नीचे क्या भाई 5 प्लस में √6। तो क्या करेंगे भाई आपने लिख देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख देंगे भाई। यहाँ पर किसके साथ करना आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस के साथ करेंगे भी, तो 5 माइनस में √6 के साथ करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 माइनस में √6, नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस में √6। ठीक है भाई, तो देखिए ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस में √6 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और नीचे आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी वाली की हमने यूज भाई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में b यानी कि √6 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं भाई, आइडेंटिटी नीचे लिख देता हूँ मैं। चलो एक बार, आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होगी भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी लगी है a माइनस बी और a प्लस बी की,
जो किसके इक्वल होती है भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर वाली लग रही है ये, तो एक बार स्क्वायर बी का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो a क्या भी आपका 5, तो 5 का स्क्वायर फिर प्लस में √6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 5 इंटू में √6 यानी कि 2ab बाय में नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 25 आ गया भाई, माइनस में 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये, तो आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद क्या बचा आपके पास, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 25 प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो भाई 6 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2 5 10 और √6, तो माइनस का 10 √6 हो गया भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, नीचे बच जाएगा भाई अपने पास 25 में से 6 गए कितना भाई, हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 19। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा ऊपर, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 31, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 31 माइनस में कितना बचा भाई 10 √6, 10 √6 बाय में कितना भाई 19। ठीक है, तो अब इसको हमने कंपेयर करना है इसके साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 31 बाय में 90 हो गया भाई, यहां लिख देता हूं मैं इसको सेपरेट करने के लिए, 31 बाय में 19 माइनस का 10 बाय में 19 और रूट कितना भाई 6 इज इक्वल टू, किसके साथ कंपेयर करना है, a माइनस बी √6 के साथ, a माइनस बी √6। अब देखिए माइनस से पहले a है, माइनस से पहले 31 बाय 19, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई 31 बाय में 19। ठीक है, अब बात करते हैं b की, माइनस के बाद b है, माइनस के बाद b है और √6 से पहले b है, √6 से पहले b है, तो √6 से पहले क्या भाई यहाँ पे 10 बाय 19, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 बाय में 19 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर a और b की वैल्यू आ चुकी है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना था वही रेशनलाइज किया है, आइडेंटिटीज लगाई हैं और सोल्व करने के बाद कंपेयर कर देना बस सिर्फ। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद आपका यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा भाई। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट करना भी आपने 15 वाला। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, नीचे ऐसे रेशो में दिया हो, इसको भी आपने क्या करना है डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज करना है इसको। देखिए नीचे हमारे पास 7 + 4 √3 है, तो सबसे पहले तो अब जो करना है रैशनलाइज इसको नीचे रखते हैं, 5 प्लस में 2 √3 डिवाइड में कितना भाई 7 प्लस में 4 √3 तो सबसे पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसके साथ कर रहे हो 7 माइनस √3 के साथ, 7 माइनस 4 √3 के साथ। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो हम ऑब्वियस बात है माइनस से करते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर जाएगा घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड दोनों तरफ, 7 माइनस 4 √3 ऊपर भी और नीचे भी 7 माइनस 4 √3। ठीक है, अब यहाँ पर देख क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 7 + 4 √3 7 माइनस 4 √3, नीचे तो आइडेंटिटी लगी भाई, मैं आइडेंटिटी वापस बता देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी किया। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, आप लिख लेना। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिख देना इसको। तो सबसे पहले नीचे आइडेंटिटी क्या लगी भाई, ये नीचे वाली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या आपका 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस में b क्या भाई आपका 4 √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ऊपर देखिए अब 5 + 2 √3 है, 5 + 2 √3 और 7 माइनस 4 √3। यहां पर अब कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ऊपर न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है भाई। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यू यहां पर क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, सेम तो है नहीं है वैल्यू ये, तो जिसके कारण क्या होगा सेम नहीं होंगी, तो क्या होगा फिर इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, सिर्फ नीचे आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर आपको क्या करना है सिंपली सोल्व कर देना इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए लाइन वाइज करेंगे सिंगल सिंगल टर्म को लेकर, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 5 को 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20 √3, 2 √3 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 √3। 7 के बाद देखो 5 से किया तो 5 7 जा 35, 5 से किया 5 4 जा 20 √3, 2 को करेंगे तो 2 7 जा 14 √3 और 2 को 4 से करेंगे तो माइनस का साइन, और 2 को 4 से करेंगे 8 और √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर। अब नीचे सोल्व कर लेते हैं, देखो नीचे क्या बचा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में स्क्वायर से रूट कट गया 3। ठीक है भाई, अब 35 एज इट इज, जो बचा वो लिख देता हूं मैं। माइनस में देखो माइनस का 20 √3 और प्लस का 14 √3, 20 माइनस का प्लस का 14 है, तो आपने क्या कर देना माइनस कर देना सिर्फ इसको 20 में से 14 को, तो क्या बचेगा आपका भी यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 20 में से 14 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 6 √3। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस का कितना भाई
8 तो एज इट इज, और स्क्वायर से रूट कट गया 3, 8 3 से कितना हो गया 24। नीचे 49 में से माइनस करोगे कितना भाई 48, 16 3 48 होता है ना, तो 49 में से 48 करोगे तो 1 ही बचेगा, नीचे तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं हमने, ठीक है। तो देखो 35 में से आपने माइनस करना किसको 24 को, कितना बचेगा 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11 बचेगा। क्या बचेगा भाई यहाँ पर आपका 11 बचेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऊपर बच गया 11 माइनस में 6√3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 49 में से 48 गया 1, तो मैं 1 लिख नहीं रहा भाई डिनोमिनेटर में, ठीक है, जरूरत नहीं लिखने की, बस आप इसको कंपेयर कर दो भाई। इक्वल में क्या बचा अपना a माइनस b√3, a माइनस में b√3, ठीक है। कंपेयर करते हैं, चलो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या भाई यहाँ पर माइनस से आगे b की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 11 हो चुकी है और b की वैल्यू 6 हो चुकी है भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पर भाई ये, और आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। 15 तक करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और बचे इसके बाद हमारी जो डी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो भाई बता देना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनमें आइडेंटिटी तो यूज होती है, सिंपल है, लेकिन रूट के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आइडेंटिटी कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, इस चीज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना अगर कोई डाउट आता है, तो मैं एक क्लास रख लूंगा, ठीक है, डाउट के लिए अलग से, ठीक है। और हमारे भाई यहाँ पर इससे प्रीवियस जितने भी हमने एक्सरसाइजेस किए हैं इसके रिलेटेड, डी से पहले ए होगी, बी होगी, सी होगी, तो उन एक्सरसाइजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई। आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने उनकी, ठीक है, तो आप वहां से भी जाकर उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और जितना उसके अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्जाम में। थैंक यू।